हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो मेरे धतूरो, रसगुल्लो, मेरे गुलाब के जामुनो? सब लोग अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों कि क्या आपकी हड्डी टूटी है? यदि टूटी है तो सर किस तरीके से टूटी है? आज मैं फ्रैक्चर और इसके सभी टाइप्स आपको पढ़ाने वाला हूं विद द एग्जाम्पल। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा और शेयर इट एवरीवन। ठीक है, शेयर नहीं करते हो, सभी लोग शेयर करा करो। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लासेज मैं आपके लिए डेली कंडक्ट करता हूं। टाइम का अभाव होने के कारण आपको जल्दी से जल्दी हम डिलीवरी करें कंटेंट की, इसलिए छोटी छोटी क्लासेज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जब हमारी बोन के अंदर कोई ब्रेकडाउन आ जाए, या जो ब्रेन की जो बोन की जो इंटेग्रिटी होती है वो क्या हो जाए, चेंजेज हो जाए। यही क्या कहलाती है, फ्रैक्चर कहलाती है। कि एनी डिटोरिएशन यदि आपको देखने को मिलता है आपकी बोन के अंदर, तो इसे ही क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब फ्रैक्चर के टाइप जो होते हैं वो बहुत आप लोगों ने पढ़े होंगे। दो तरीके से हम फ्रैक्चर के टाइप्स पढ़ते हैं। एक आता है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। यदि आप पढ़ो कि फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, कि सर यहां पर क्या देखने को मिला कि एनी डिटोरिएशन, क्या देखने को मिला, एनी डिटोरिएशन। डिटोरिएशन का मतलब क्या है कि जो इंटेग्रिटी थी वो क्या होगी, ब्रेक होगी। एनी डिटोरिएशन ऑफ बोन, कि बोन के अंदर कोई भी डिटोरिएशन आ गया तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। जब भी आप यहां पर टाइप्स के बारे में पढ़ोगे कि फ्रैक्चर के टाइप्स, तो फ्रैक्चर के टाइप्स दो तरीके के हैं। एक तो आप पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न, कि पैटर्न के आधार पर कि सर ये कंप्लीट फ्रैक्चर है, इनकंप्लीट फ्रैक्चर है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, ठीक है, डिप्रेस फ्रैक्चर है, कि कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है। तो ये क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न के आधार पर। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम के अंदर कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, देखो काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बहुत सारे मैं आपको नाम बताने वाला हूं साइंटिस्ट के, कि जो जो साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न। सबसे पहले आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं, आप इस इमेज को पहले अच्छे से देखिए कि सर ये टाइप्स के जो फ्रैक्चर हमें आपने ये बताए हैं, ये किसके आधार पर है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न के आधार पर। इसके आधार पर है कि सर अकॉर्डिंग टू पैटर्न के आधार पर जो है हम यहां पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहला टाइप देखो, ट्रांसवर्स। सर देखो जहां पर ट्रांसवर्स का मतलब है कि सर ये बीच के अंदर डिवाइड हो गई। लीनियर का मतलब एक लाइन खिंच गई। ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेसमेंट, ऑब्लिक का मतलब तिरछी टूटी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऑब्लिकली टूटी लेकिन दोनों अलग अलग हो गई। स्पाइरल का देखो एस शेप से सर हुई है। ग्रीन स्टिक देखो टूटी तो है बोन लेकिन सर लचीली है, ठीक है। कम्युनिकेटेड का मतलब टूटकर अलग छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट गई। तो वन बाई वन करके मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं, आप सभी को डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा। ये आपकी अंगुली है और अंगुली का ये वाला बोन थी और ये देखो टुकड़ा टूट गया। कि सर इस वाले फ्रैक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, लिखा हुआ भी है। इस वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं, एवल्जन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। कि सर ये एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है दोस्तों, ये जितने भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है हमारे बोन के अंदर, बोले तो लिगामेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेंडन आपने पढ़ा होगा, तो जितने भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो टूट जाए, ठीक है। नाम क्या लिखेंगे, सपोर्टिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर डैमेज, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आर डैमेज। यदि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डैमेज यदि हो जाती है या टूट जाती है, तो इस टाइप के जो फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, एवल्जन फ्रैक्चर बोलते हैं। कि सर इसके अंदर कौन कौन सी चीज इंक्लूड हो सकती है, मसल्स आपका ब्रेकडाउन हो सकता है, आपका टेंडन ब्रेकडाउन हो सकता है,
आपका लिगामेंट भी, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, ये सभी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है जो हमारे बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो ये चीजें क्या हो जाए सर, जितनी भी है ये ब्रेक यदि हो जाती है, डैमेज या ब्रेक यदि हो जाती है, तो इस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, एवल्जन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो पहला टाइप क्लियर है कि एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है, इज दैट क्लियर। चलेगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्चर। देखिएगा, दो डायग्राम आप सभी को नजर आ रही है कि ये पांव था, ठीक है, एक के अंदर क्या हुआ कि जो हड्डी जी वो टूटकर कहां निकल गई सर, बाहर निकल गई, ओपन हो गई। लेकिन सर यहां पर जो हड्डी टूटी है वो बाहर नहीं आई है, वो अंदर ही है, इसका मतलब क्लोज। तो सर ये वाला जो टाइप कहलाता है, ये वाला टाइप कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है ओपन फ्रैक्चर। सर ओपन फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि यदि हड्डी टूटने के बाद आपकी स्किन को चीर फाड़ करते हुए बाहर आ जाए, खून खराबा कर दे, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। लेकिन सर इस टाइप को आपने क्या बोला, क्लोज फ्रैक्चर बोला। अच्छा, क्लोज फ्रैक्चर क्यों बोला, क्योंकि सर इसके अंदर खून खराबा तो हुआ लेकिन अंदर ही रहा, ठीक है, बाहर कुछ ही नहीं आया। इज दैट क्लियर। चलेगा कि सर इस ओपन फ्रैक्चर का दूसरा नाम और क्या होता है, यदि आपको एग्जाम के अंदर पूछे तो इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर नाम से जानते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपको इधर पूछ ले कि क्लोज या इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल तरीके से फ्रैक्चर, ठीक है, या इसे ही बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इसे भी क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं ओपन और क्लोज के। कि सर ओपन और क्लोज के अंदर क्या होगा कि सर यहां पर यदि हड्डी टूटी है तो देखो खून आ रहा है क्या, बिल्कुल। कि सर हमें यहां पर प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग, कि सर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर खून खराबा हमें देखने को मिलेगा क्या, बिल्कुल सर। डायग्राम के अंदर हमें नजर आ रहा है कि हड्डी टूटी बाहर निकल गई, इसका मतलब खून आया, बोन बाहर आई है, मतलब बोन आउटसाइड द बॉडी, बोन आउटसाइड द बॉडी, कि बोन जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गई है, जो हमें इजीली दिखाई दे रही है। कि सर यहां पर भी देख लो, अब यदि बोन बाहर निकली है इसका मतलब इन्फेक्शन का चांसेस भी है, बिल्कुल सर, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कि सर इस टाइप के इन्फेक्शन के अंदर हमें क्या रिस्क देखने को मिलेगी, बिल्कुल सर देखने को मिलेगी। सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है क्योंकि हड्डी टूटकर बाहर आई है, इसलिए बोलते हैं कि सर ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या होता है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड हमें देखने को मिलता है। क्या सर यहां पर कोई घाव बनेगा का, बिल्कुल सर देखने को मिल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ वुंड, कि हमें यहां पर वुंड भी देखने को मिलता है। तो ये सभी फीचर्स आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, ओपन फ्रैक्चर के अंदर, या मैं बोलूं कॉम्प्लिकेटेड के अंदर, या कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर। लेकिन सर यहां पर कोई भी स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक नहीं है, ठीक है, नो स्किन इंटीग्रिटी, नो स्किन इंटीग्रिटी डैमेज, नो स्किन इंटीग्रिटी डैमेज। कि सर यहां पर कोई स्किन की इंटीग्रिटी डैमेज नहीं हुई है, मतलब नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग। क्या मतलब है कि सर यहां पर कोई भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी क्या, नहीं सर, हड्डी टूटकर अंदर ही तो रही है तो कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। कि सर बोन भी अंदर ही रहेगी क्या, बिल्कुल, बोन इनसाइड द बॉडी। कि सर यहां पर बॉडी के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगी, बोन देखने को मिलेगी। क्या रिस्क होगी क्या इन्फेक्शन की, नहीं सर, मिनिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो उधर था उसका उल्टा कर दो बस, ठीक है, कि मिनिमम यहां पर रिस्क जो है इन्फेक्शन की देखने को मिलेगी। क्या सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं सर, लेस कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो है ये चीज नहीं होती है। क्या यहां पर कोई घाव बनेगा क्या, नहीं सर, नो एक्सटर्नल वुंड, कोई यहां पर एक्सटर्नल वुंड हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। एग्जाम के अंदर छाती ठोक के क्वेश्चन पूछे तो क्या मेरे धतूरे सभी लोग आंसर दे पाएंगे क्या, यस या नो। तो दोनों को याद रखना है, दोनों के फीचर्स मैंने बता दिए हैं। इज दैट क्लियर। चलेगा, तो ये सेकंड टाइप हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ।
कि सर ये देखिएगा कि एक के अंदर देखो यहां पर बोन टूटी और टूटने के बाद दो टुकड़े हो गए, क्या दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े होना, यस या नो, हो गए क्या। लेकिन सर यहां पर जो है बोन टूटी लेकिन टुकड़ा नहीं हुआ, टुकड़ा नहीं हुआ। अरे भैया जी यहां टुकड़े टुकड़े लेकर ही खुश हो रहे हैं कि एक के अंदर जब बोन फ्रैक्चर हुई तो दो टुकड़ों के अंदर टूट गई, कि सर यहां पर कोई टुकड़ा नहीं देखने को मिला। सर यदि आपको पूछे कि यह कौन सा टाइप कहलाता है, आप तुरंत कमेंट कर देना, इस टाइप के फ्रैक्चर को कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर, जिसके अंदर बोन टूटी, बोन टूटने के बाद दो टुकड़े बन गए, सर वो सेपरेट दो पार्ट के अंदर डिवाइडेशन हो गई, टू पार्ट सेपरेटेड डिवाइडेड, कि दो पार्ट सेपरेटली डिवाइडेशन हो गया, कंप्लीट फ्रैक्चर बोला। लेकिन दोस्तों यहां पर टुकड़ा ही नहीं बना, तो इस टाइप के को फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के नाम से हम जानते हैं, जहां पर बोन जो है टूटती तो है लेकिन सर अलग नहीं होती है। कि सर इस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेवरेट एग्जामिनर का, कि सर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इज ऑल्सो नॉन एज द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बोलते हैं कि ये एक तरीके से बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है पीडियाट्रिक के अंदर। बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ डिफॉर्मिटी, या इसे ही पीडियाट्रिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, या इसे ही ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर बोन तो टूटी लेकिन सर अलग नहीं हुई है, वो केवल और केवल क्या होती है, बैंड होती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर क्या देखने को मिलता है, बोन जो है वो बैंड हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। इज दैट क्लियर, चलेगा सर, ये टाइप भी क्लियर है। आगे बात करते हैं कि सर ये देखिएगा कि ये हमारा स्पाइनल कोड था, और ये स्पाइनल कोड क्या हुआ सर, कंप्रेस हो गया। ये देखो कि सर जोर लगा और जोर लगा तो सर यहां पर ये देखो खून खराबा हो गया। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को कंप्रेस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। मतलब यदि हमारी बॉडी से बोन की तरफ कोई फ्रैक्चर हो, कि हमारी बॉडी ने जोर लगा दिया किसके ऊपर, बोन के ऊपर। देखो डायग्राम के अंदर कि बॉडी टू बोन, एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको बॉडी से बोन की तरफ पेन लगा दिया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, लंबार वर्टिब्रा, अरे यहां पर जोर लग गया ज्यादा, आपका वजन ज्यादा था और ज्यादा वजन क्या कर दिया, वर्टिब्रा के ऊपर लग गया, तुरंत फ्रैक्चर हो गई। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को कौन सा टाइप बोलते हैं, कंप्रेशन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कंप्रेस फ्रैक्चर। आगे बात करते हैं, ये खोपड़ी थी और खोपड़ी सर धस गई, लगी माथे के अंदर, और स्कल की बोन टूटकर अंदर क्या हो गई, चली गई। मतलब ये बोन टू बॉडी है, ये क्या है, बोन टू बॉडी। देखो वहां पर कैसे था, देखो यहां पर बोन से बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इधर देखो, इधर कैसे था, बॉडी टू बोन, कि बॉडी ज्यादा वजन था, ज्यादा वजन लग गया, ठीक है। लेकिन ये उल्टा है, ये सर हमारी बोन टूटने के बाद हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना कि सर क्रेनियम बोन फ्रैक्चर हो जाए, अरे क्रेनियम बोन के अंदर यदि फ्रैक्चर हो जाए तो इस टाइप के फ्रैक्चर को आप कौन सा टाइप बोलते हैं, डिप्रेस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ये कौन सा टाइप का है, ये एक तरीके का डिप्रेस फ्रैक्चर होता है। कौन सा टाइप होता है, डिप्रेस फ्रैक्चर का टाइप हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, चलेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। देखो क्वेश्चन पूछा है इंपैक्टेड, देखो एक बोन दूसरी बोन के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहलाती है। मतलब ये बोन से बोन की तरफ क्या कर रही है दोस्तों, प्रेशर लगा रही है। एग्जाम्पल देखो कि बोन से बोन की तरफ एक दूसरे के विपरीत प्रेशर लग रहा है, तो ये वाला इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। ये कहां पर हमें देखने को मिलता है, ये हमें फेशियल के ऊपर, जो हमारी कार्पल बोन होती है, जो हमारी टार्सल बोन होती है, उनके अंदर जनरली ये फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। ओके, आगे बढ़ते। ये देखिएगा कि सर बोन इतने टूटे पार्ट्स की सर कचरा हो गया, ठीक है। सीवियर एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर, क्या
कोई सीवियर एक्सीडेंटल क्या हुआ, कंडीशन हुई जिसकी वजह से बोन क्या हो गई, क्रश हो गई। क्रशिंग, क्रशिंग का मतलब क्या होता है, पीसना, ठीक है। अरे जब बोन इतने सारे टुकड़ों के अंदर यदि टूट जाती है तो इस टाइप के फ्रैक्चर को कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मल्टीपल फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि यदि बोन मल्टीपल फ्रैगमेंट्स के अंदर टूट जाए, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन, यदि मल्टीपल फ्रैगमेंट्स यदि बोन के हो जाते हैं तो इस टाइप के फ्रैक्चर को कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के नाम से हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कि सर ये वाला फ्रैक्चर कौन सा कहलाता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है। देखना आराम से, ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है। ऑब्लिक का मतलब है तिरछा। ऑब्लिक को क्या बोलते हैं, एग्जांपल ये देखो तिरछा, ठीक है, कि यदि कोई बोन तिरछे तरीके से टूटी, तिरछे तरीके से टूटती है तो इस टाइप के ऑब्लिक फ्रैक्चर हम बोलते हैं। बोले तो 45 डिग्री एंगल से यदि कोई क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो इस टाइप के को ऑब्लिक फ्रैक्चर के नाम से हम जानते हैं। आगे बात करते हैं कि सर ये देखिएगा बीच के अंदर बोन टूटी है, मतलब इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा। क्या लगा, या तो स्ट्रेट, या तो स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आड़ा, हॉरिजॉन्टल क्या लगा, यदि फोर्स लगा और उसकी वजह से यदि फ्रैक्चर होता है तो ये वाला फ्रैक्चर कौन सा कहलाता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। देखो हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट क्या लगा सर, यहां पर कट लगा, और ये एक तरीके का दोस्तों मोस्ट कॉमनली आपको कहां पर देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली सीन इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिसके अंदर कोई बीमारी की वजह से यदि फ्रैक्चर होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं, और ये उनके अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी इसे बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा बीमारी के कारण फ्रैक्चर किसी के अंदर होता है तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, बिल्कुल सर, ये बात भी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि कोई बोन टूटती है स्पाइरल शेप के अंदर, ठीक है, और ये वाला कौन सा कहलाता है, स्पाइरल फ्रैक्चर। अरे एस शेप के अंदर कोई बोन टूटी, देखो एग्जाम डायरेक्टली देखो कि बोन कोई ट्विस्ट हो गई, बोन ट्विस्ट हुई तो सर स्पाइरल शेप के अंदर क्या हो गई, हड्डी टूट गई, या मैं बोल सकता हूं ट्विस्टिंग फोर्स। ठीक है, अरे जैसे आप तौलियों को निचोड़ते हैं ना ऐसे ऐसे, तो सर बोन ऐसे हो गई, तो मतलब स्पाइरल शेप के अंदर कोई फ्रैक्चर हो गया हो कि जहां पर ओरिजिन और इंसर्शन साइट क्या है, एक ही लाइन है। क्या, ओरिजिन और इंसर्शन फ्रैक्चर लाइन इज सेम। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर स्पाइरल फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, एक तो ओरिजिन एंड इंसर्शन साइट, ओरिजिन एंड इंसर्शन साइट इज सेम। देखो डायग्राम के अंदर देखो कि टूटी या जहां से एंट्री हो रही है सेम साइड, सेम एक ही जगह के ऊपर है, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, दोनों सेम है। चाहे यहां पर से टूटी हो तो यहीं से इंसर्शन होगा, या यहां से टूटी हो तो यहां से इंसर्शन होगा, तो दोनों साइड आपको एक ही जगह के ऊपर नजर आ रही है, तो ये वाली स्पाइरल फ्रैक्चर कहलाता है। ओके चलेगा सर, ये बात भी सही है। आगे बात करते हैं कि सर ये वाली कंडीशन क्या होगी कि सर हम ज्यादा कोई दौड़ कर लिए, ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, क्या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ज्यादा दौड़ भाग कर ली, ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, जिसकी वजह से कोई फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, इस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर, या इसे ही बोलते हैं फटीग फ्रैक्चर। थकान की वजह से कोई फ्रैक्चर हो गया हो तो सर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस या फटीग फ्रैक्चर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है दोस्तों, बहुत सारे टाइप है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ठीक है, कि मान लीजिए कि यहां पर स्पोर्ट्स पर्सन ने क्या कर दी, कोई रिपीटेटिव एक्टिविटीज करी, बार बार वही एक्टिविटीज कर रहा है, और उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर लगता गया, स्ट्रेस लगता गया, और वो बोन वहां से क्या हो गई सर, ब्रेक हो जाती है। कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन अपनी ही कारतूतों के कारण, रिपीटेटिव एक्टिविटीज के कारण ही क्या हो चुका है, यहां पर अफेक्शन हुआ है,
तो उस कंडीशन को आपने क्या बोला, स्ट्रेस फ्रैक्चर आपने बोला। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सारे फ्रैक्चर के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। आज जो हमने पढ़ा है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न के आधार पर पढ़ा है, कि अकॉर्डिंग टू पैटर्न के आधार पर कि सर कौन कौन से टाइप्स है। सारे टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं दोस्तों, एक भी टाइप मैंने आपको नहीं छोड़ा है पैटर्न के आधार पर। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर कमेंट करना है। जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है, नितिन सर विजडम के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाइए और मुझे फॉलो कर सकते हैं। नितिन सर विजडम, ये क्या है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। क्या है दोस्तों, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और आप वहां पर जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी आपको कोई वीडियो पढ़ना हो तो बेशक मुझे याद कर लेना, नितिन आपके लिए तैयार है दोस्तों। ओके, इसी तरीके का दमदार कंटेंट मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊंगा हमेशा, और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर देकर जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। जरूर कमेंट करिएगा कि कैसी लगी क्लास, शेयर इट एवरीवन। ठीक है, शेयर जरूर करना क्लास को। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।